नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडीज इसमें आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग लुसेंट के वर्ल्ड जियोग्राफी को देख रहे हैं, जिसमें ऑलरेडी हम लोगों ने 2 लेक्चर देख चुके हैं। दोस्तों, यदि आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उस लेक्चर को देख लें। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन बटन को जरूर दबा लें ताकि मेरे द्वारा डाली गई कोई भी वीडियो की सूचना आपको आसानी से मिलती रहे। आइए दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे पृथ्वी को। दोस्तों, पृथ्वी जो है आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी का अक्ष उसके कक्षातल पर बने लंब से 23.5 डिग्री यानी 23.5 डिग्री 30 मिनट झुका हुआ है। दूसरे शब्दों में कहें तो दोस्तों, पृथ्वी का अक्ष पृथ्वी के कक्षातल से 66 डिग्री यानी 66 डिग्री 30 मिनट का कोण बनाती है। अगला पॉइंट है दोस्तों, देख लेते हैं फिगर में कि दोस्तों अक्षीय तल से पृथ्वी जो है अपने अक्षीय तल से 66 डिग्री और जबकि अक्षीय तल से बने लंबवत से 23.5 डिग्री झुकी है। दोस्तों, ये कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा है। आइए अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों कि यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। इसका एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। इसका विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर है और ध्रुवीय व्यास दोस्तों 12,716.6 किलोमीटर है। दोनों व्यासों का अंतर 43 किलोमीटर है। नोट्स में है दोस्तों कि पृथ्वी का औसत व्यास 12,742 किलोमीटर है। इसकी गणना सर्वप्रथम इराटोस्थेनीज ने की थी। सूर्य से पृथ्वी की दूरी दोस्तों 149.6 मिलियन किलोमीटर है। अगला पॉइंट है कि यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में एक पूरा चक्कर लगाती है। पृथ्वी की इस गति को दोस्तों घूर्णन या दैनिक गति कहते हैं। इसी गति से दिन और रात होता है। अगला पॉइंट है कि पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में 365 दिन 5 घंटा और 48 मिनट तथा 46 सेकेंड यानी लगभग 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है। इस समय अवधि के दौरान परिक्रमा पूरी करने में पृथ्वी का मध्य वेग दोस्तों 30 किलोमीटर पर सेकेंड यानी 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, जबकि सूर्य के चतुर्दिक पृथ्वी की इस परिक्रमा को पृथ्वी की वार्षिक गति अथवा परिक्रमण कहते हैं। दोस्तों, पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगा समय को सौरवर्ष कहते हैं। सौरवर्ष कहा जाता है। प्रत्येक सौरवर्ष कैलेंडर वर्ष से लगभग 6 घंटे बढ़ जाता है, जिससे हर चौथे वर्ष में लीप वर्ष बनाकर समायोजित किया जाता है। लीप वर्ष 366 दिन का होता है, जिसके कारण फरवरी माह दोस्तों 28 के स्थान पर 29 दिन हो जाता है। अगला पॉइंट है कि पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन उसकी अक्ष पर झुके होने के कारण व सूर्य के सापेक्ष इसकी स्थिति में परिवर्तन यानी वार्षिक गति के कारण होता है। वार्षिक गति के कारण दोस्तों पृथ्वी पर दिन और रात छोटा या बड़ा होता है। अगला पॉइंट है कि आकार एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी सूर्य के समान है। दोस्तों, जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, जो अल्फा सेंचुरी का एक तारा समूह का एक तारा है। यह पृथ्वी से 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है। नोट्स में दोस्तों कि 24 अगस्त 2006 को अंतर्राष्ट्रीय खगोलिक विज्ञान संघ यानी IAU के प्राग यानी चेक गणराज्य बैठक में खगोल वैज्ञानिकों ने प्लूटो का ग्रह होने का दर्जा खत्म कर दिया, क्योंकि इसकी कक्षा वृत्तीयकार नहीं है और यह वरुण ग्रह की कक्षा से होकर गुजरती है। नई खगोलीय व्यवस्था में प्लूटो को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है और यह दोस्तों सूर्य का भी निकटतम तारा है। अगला पॉइंट है कि साइरस या डॉग स्टार पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है एवं सूर्य से 2 गुने द्रव्यमान का तारा है।
यह रात्रि में दिखाई पड़ने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा होता है, साइरस और या डॉग स्टार। अगला पॉइंट है दोस्तों चंद्रमा। देख लेते चंद्रमा को कि चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान सेलेनोलॉजी कहलाता है। चंद्रमा पर धूल के मैदान को शांति सागर कहते हैं और यह चंद्रमा का पिछला भाग है जो अंधकारमय है। अगला पॉइंट है दोस्तों कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित लिबनिट पर्वत जो कि 35,000 फीट यानी 10,668 मीटर चंद्रमा का उच्चतम पर्वत है। चंद्रमा का जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। चंद्रमा का दोस्तों जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा लगभग 27 दिन 8 घंटे में पूरी करता है और इतने ही समय में अपने अक्ष पर एक घूर्णन करता है। यही कारण है दोस्तों कि चंद्रमा का सदैव एक ही भाग दिखाई पड़ता है और पृथ्वी से चंद्रमा का 57% भाग को देख सकते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों कि चंद्रमा का अक्ष तल पृथ्वी के अक्ष के साथ 58.48 डिग्री का अक्ष कोण बनाता है। चंद्रमा पृथ्वी के अक्ष के लगभग समानांतर है। इसका परिक्रमण पथ भी दीर्घवृत्ताकार है। चंद्रमा का व्यास 3,480 किलोमीटर तथा द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 1/81 है। दोस्तों नोट्स में है कि चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की औसतन दूरी जो है 3,84,365 किलोमीटर है। अगला पॉइंट है कि सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की परिक्रमा की अवधि 29.53 दिन है, यानी 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट और 2.8 सेकेंड होती है। इस समय को एक चंद्रमास या साइनोडिक मास भी कहते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों कि नक्षत्र समय के दृष्टिकोण से चंद्रमा लगभग 27.5 दिन में पुनः उसी स्थिति में होता है, यानी 27 दिन का मतलब दोस्तों 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 11.6 सेकेंड की यह अवधि एक नक्षत्र मास कहलाती है। ज्वार भाटा के लिए अपेक्षित सौर एवं चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात दोस्तों 11.11:5 होता है, यानी दोस्तों ज्वार उठाने के लिए सौर्य 11 गुना अधिक क्षमता लगाता है और चंद्रमा 5 गुना। अपोलो के अंतरिक्ष यात्री द्वारा लाए गए मिट्टी से पता चला है कि चंद्रमा भी उतना ही पुराना है जितना पृथ्वी, यानी 460 करोड़ वर्ष पुराना चंद्रमा भी है। इन चट्टानों में टाइटेनियम अधिक मात्रा में है। अगला पॉइंट है दोस्तों सुपरमून। सुपरमून किसको कहते हैं? जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो उस स्थिति को सुपरमून कहते हैं। इसे पेरिजी फुल मून भी कहा जाता है। इसमें चांद 14% ज़्यादा बड़ा और 33% अधिक चमकीला दिखाई पड़ता है। अगला पॉइंट है दोस्तों अगला पॉइंट है ब्लू मून। ब्लू मून किसको कहते हैं? जब एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमाएं हो तो दूसरी पूर्णिमा का चांद ब्लू मून कहलाता है। इसका मुख्य कारण है दोस्तों कि 2 पूर्णिमाओं के बीच का अंतराल 31 दिन से कम होना है। ऐसे 2-3 साल पर होता है। जैसे अगस्त माह में हुआ था 2012 के अगस्त माह में हुआ था 2 पूर्णिमा, 2 और 31 अगस्त को देखे गए थे, जिनमें 31 अगस्त की पूर्णिमा को ब्लू मून कहा गया। जब किसी वर्ष विशेष में 2 या अधिक माह ब्लू मून के होते हैं तो उस ईयर को दोस्तों मून ईयर कहा जाता है। वर्ष 2018 ब्लू मून ईयर था, जिस वर्ष 2018 में दोस्तों पहला ब्लू मून 31 जनवरी को हुआ था और दूसरा ब्लू मून दोस्तों 31 मार्च को हुआ था। यही कारण है कि दोस्तों 2018 को दोस्तों मून ईयर कहा गया। अगला पॉइंट है दोस्तों नोट्स में है कि सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी चंद्रमा पर वह स्थान है जहां अमेरिका का अंतरिक्ष यान अपोलो 11 उतरा था। अब देख लेते हैं दोस्तों बौने ग्रह यम यानी प्लूटो। IAU ने इसका नया नाम
134,340 रखा है। यानी दोस्तों क्लाइड टामुओ ने 1930 में यम यानी प्लूटो की खोज की थी, लेकिन अगस्त 2006 की आईएयू की प्राग सम्मेलन में ग्रह कहलाने के मापदंड पर खरे नहीं उतरने के कारण दोस्तों यम को ग्रह की श्रेणी से अलग करके बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया। यम को ग्रह की श्रेणी से निकालने जाने के दोस्तों प्रमुख कारण हैं। उसमें से पहला है आकार में चंद्रमा से छोटा होना, दूसरा है दोस्तों कि इसकी कक्षा का वृत्तीय आकार नहीं होना, और तीसरा है दोस्तों वरुण की कक्षा को काटना। यही कारण है कि यम को ग्रह की श्रेणी से बाहर करके बौने ग्रह में अंतर्गत रखा गया है। अगला पॉइंट है सेरस। सेरस इसकी खोज इटली के खगोल शास्त्री पियाजी ने किया था। आईएयू की नई परिभाषा के अनुसार इसे बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। इसे संख्या 1 से जाना जाएगा और इसका व्यास दोस्तों बुध के व्यास का 1/5 भाग होता है। नोट्स में दोस्तों अन्य बौने ग्रह है चेरान एवं 2003 यूवी 313 इरिस। आइए अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं बॉक्स के अंदर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस बार लूसेंट में ग्रहों के रंग को ऐड किया गया है नए वाले लूसेंट में। पहला है दोस्तों ग्रह देख लेंगे, ग्रह व्यास परिभ्रमण काल, ग्रह व्यास एवं उसका परिभ्रमण काल। दोस्तों बुध ग्रह का व्यास जो है 4878 किलोमीटर होता है। परिभ्रमण काल 58.6 दिन का होता है और इसका परिक्रमण काल यानी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में इसे 28 दिन लगता है। और दोस्तों बुध के पास कोई उपग्रह नहीं है। इसके ग्रह का रंग दोस्तों, इसके ग्रह का रंग भी नहीं है, सूर्य के प्रकाश से अत्यधिक चमकीला दिखता है। दूसरा है शुक्र। शुक्र का व्यास दोस्तों 12,104 किलोमीटर होता है। यह अपने अक्ष पर यानी परिभ्रमण काल 243 दिन होता है। यानी जो दोस्तों परिभ्रमण काल सबसे ज़्यादा शुक्र ग्रह का ही होता है 243 दिन का, और परिक्रमण काल यानी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में इसे 255 दिन का लगता है और इसका भी कोई उपग्रह नहीं होता है। दोस्तों ग्रह का रंग में इसका रंग चमकीला होता है, गर्म होने के कारण ये चमकीला दिखता है। तीसरा है दोस्तों पृथ्वी। पृथ्वी का व्यास दोस्तों 12,756 से 12,714 होता है। इसका परिभ्रमण काल 23.9 घंटा होता है और इस सूर्य को चारों तरफ यानी परिक्रमण काल यानी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में 365.26 दिन लगता है और इसके एक उपग्रह है चंद्रमा। दोस्तों जल के कारण ये नीला कलर का दिखाई देती है पृथ्वी। अगला है मंगल। मंगल का व्यास दोस्तों 6,796 किलोमीटर होता है। इसका परिभ्रमण काल 24.6 घंटे होते हैं, जबकि परिक्रमण काल 687 दिन का होता है और इसके 2 उपग्रह हैं। दोस्तों आयरन ऑक्साइड के कारण इसका कलर लाल दिखाई देता है। अगला है दोस्तों बृहस्पति। बृहस्पति का 1,42,984 किलोमीटर इसका व्यास होता है, जो कि सबसे अधिक व्यास बृहस्पति का ही होता है। इसका परिभ्रमण काल 9 घंटे 56 मिनट। दोस्तों इसका परिभ्रमण काल सबसे कम 9 घंटे 56 मिनट होता है और इसका परिक्रमण काल 11 वर्ष 11 महीना होता है। और दोस्तों इसके उपग्रहों की संख्या 79 है। SO2 के कारण यानी सल्फर डाइऑक्साइड के कारण ये पीला कलर का दिखाई देता है। अगला है शनि। शनि दोस्तों इसका व्यास 1,20,536 किलोमीटर होता है। यह 10 घंटे 40 मिनट में परिभ्रमण करता है और 29 वर्ष 5 महीने में सूर्य का पूरा चक्कर लगाता है। इसके सबसे ज़्यादा उपग्रह है दोस्तों 82। NO2 यानी NO2 के कारण दोस्तों इसका रंग काला दिखाई देता है। अगला है अरुण। अरुण का दोस्तों 51,118 किलोमीटर व्यास है। 17 घंटा 14 मिनट में यह अपने अक्ष पर घूमता है और 84 वर्ष में यह सूर्य की परिक्रमा करता है। दोस्तों इसके उपग्रहों की संख्या 27 है और मीथेन की उपस्थिति के कारण इसका कलर
हरा दिखाई देता है। अगला है दोस्तों वरुण। वरुण का व्यास 49,100 किलोमीटर होता है। 16 घंटा 7 मिनट में ये अपने अक्ष पर घूमता है, जबकि परिक्रमण काल सबसे ज़्यादा इसका होता है, यानी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में 164.8 वर्ष लगता है। और इसके उपग्रहों की संख्या दोस्तों 14 है। मीथेन के कारण हल्का नीला ये दिखाई पड़ता है। अगला है दोस्तों, नोट्स में यहाँ पर दिया है कि एनसीईआरटी क्लास 6 के अनुसार बृहस्पति एवं शनि के उपग्रहों की संख्या 53 है लगभग। अगला है दोस्तों, अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, लघु सौर मंडल पिंड यानी क्षुद्र ग्रह किसको कहते हैं? एस्ट्रॉयड। दोस्तों क्षुद्र ग्रह मंगल एवं बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं जो सूर्य के परिक्रमा कर रहे हैं, उसे ही क्षुद्र ग्रह कहते हैं। खगोल शास्त्रियों के अनुसार ग्रह के विस्फोट के फलस्वरूप टूटे टुकड़ों से क्षुद्र ग्रह का निर्माण हुआ है। क्षुद्र ग्रह जब पृथ्वी से टकराता है तो पृथ्वी के पृष्ठ पर विशाल गर्त यानी गर्त बनाता है, जिसका उदाहरण है दोस्तों महाराष्ट्र का लोनार झील, जो कि टूटे हुए क्षुद्र ग्रह से बना है। अगला पॉइंट है दोस्तों, फोरवेस्टा एकमात्र क्षुद्र ग्रह है जिसे हम लोग नंगी आंखों से देख सकते हैं। अगला है पॉइंट दोस्तों, धूमकेतु यानी कोमेट। सौरमंडल के छोर पर बहुत ही छोटे छोटे अरबों पिंड विद्यमान हैं जो धूमकेतु या पूछल तारे कहलाते हैं। यह गैस एवं धूल का संग्रह है जो आकाश में लंबी चमकदार पूंछ सहित प्रकाश के चमकीले गोले के रूप में दिखाई देते हैं। धूमकेतु केवल तभी दिखाई पड़ते हैं जब यह सूर्य की ओर अग्रसर होता है, क्योंकि सूर्य किरणें इसकी गैस को चमकीला बना देती हैं। दोस्तों धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर होता हुआ दिखाई देता है। अगला पॉइंट है, हैलो नामक धूमकेतु का परिक्रमण काल 76 वर्ष का है। यह अंतिम बार 1986 में दिखाई दिया था। अगली बार यह दोस्तों 2062 में दिखाई देगा। धूमकेतु हमेशा के लिए टिकाऊ नहीं होते हैं, फिर भी प्रत्येक धूमकेतु के लौटने का समय निश्चित होता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, उल्का यानी मेटेरोज। दोस्तों उल्काएं प्रकाश की चमकीली धारी के रूप में दिखते हैं जो आकाश में क्षण भर के लिए दमकती हैं और लुप्त हो जाती हैं। उल्काएं क्षुद्र ग्रह के टुकड़े व धूमकेतुओं द्वारा पीछे छोड़े गए धूल के कण होते हैं। दोस्तों अगला चैप्टर है पृथ्वी और उसका स्वर्गीय संबंध, जिसको हम लोग कल देखेंगे। दोस्तों आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।